सोनम के भाई गोविंद न्यूज़ 18 के साथ हैं और सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन अब कई और सवाल हैं जिनको लेकर अब लगातार कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर एक नया विवाद भी चल रहा है। खास तौर पर एक बार बार बात सामने आ रही, जिस बात को लेकर राजा रघुवंशी घर वाले यानी उनके भाई बिपिन, सचिन, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज़ भी हुआ था। जब गोविंद का एक बयान सामने आता है कि मैं जेल में जाऊंगा, अपनी बहन से मुलाकात करूंगा और अगर मेरी बहन गुनहगार नहीं है तो मैं फिर आगे की कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा। अब इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद भाई, न्यूज़ 18 पर ही आपने इंटरव्यू दिया था, हमारी बातचीत हुई थी। फिर से बड़ा एक सवाल वही है कि अब तो राजा के परिवार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गोविंद ने वकील हायर कर लिया है, अब आप अपनी बहन को बचाने जा रहे हैं। बड़ा वकील किया आपने, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर किया, क्योंकि आप अपनी बहन को अब बचाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। देखिए, अभी मैं अगर ये चीज़ें मैंने पहले भी क्लियर करी है और मैं अभी एक बार और सभी जनता को और सचिन भैया की फैमिली को भी बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक एक मतलब जो नॉर्मल वकील होता है ना, वो भी हायर नहीं करा और अभी तक मैंने किसी से बात भी नहीं करी। जो कि मैंने पहले बताया था कि काफ़ी वकीलों के कॉल आ रहे हैं, मगर अभी तक मैंने ऐसी कोई चर्चा कोई भी वकील से नहीं करी है कि इस केस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक चर्चा नहीं करी और मैंने कोई भी अभी वकील हायर नहीं करा है। इसलिए निवेदन है कि ये थोड़ा सा मतलब मैं अगर वकील करूँगा भी तो सचिन और विपिन जी से बात करके ही करूँगा, वो भी उनके दरमियान ही करूँगा, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है और वो वचन के मतलब मैं बिल्कुल वचन निभाऊंगा उनके साथ। विपिन जो उनके भाई हैं, अब वो कह रहे हैं कि जब गोविंद हमारे घर पहली बार आए थे तब मेरी माँ से गले लगकर रोए थे और कहा था कि मैं आपका ही बेटा हूँ, आपका एक बेटा चला गया लेकिन मैं आपके परिवार का एक बेटे की तरह ही रहूँगा और मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। बोले अब लेकिन समय बीतने के बाद कहीं ना कहीं से गोविंद भी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो अपनी बहन को ही बचाना चाह रहे हैं, अब वो अपनी बहन को गुनहगार नहीं मान रहे। देखिए, ये बात गलत है कि मैं बहन को बचाना चाह रहा हूँ। ये पूरा देश भी जानना चाह रहा है और विपिन जी, सचिन जी और सचिन भैया की फैमिली ये सब जानना चाह रही है कि सोनम ने ऐसा क्यों करा। तो मैंने ये नहीं बोला था कि मैं सोनम को बचाना चाह रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि मैं सोनम से मिलना चाह रहा हूँ, पहले मिल के ये सब चीज़ों का पूरा जो देश इंतजार कर रहा है जिस खबर का कि ये क्यों किया, कैसे करा ये और एक्चुअली मर्डर मतलब किस कारण से हुआ ये मर्डर और क्या सिचुएशन आई थी, ये सब चीज़ें मैं पता करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं मिलना चाह रहा था और इसमें मैंने बाकायदा विपिन जी को बोला भी था कि अपन साथ में चलेंगे। अच्छा। ये मैं पिछले 15-20 दिन पहले ही बोल चुका हूँ कि विपिन जी को कि साथ में चलेंगे, क्योंकि विपिन जी और मेरा काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है कि ऐसा क्यों करा। तो इसका मैं निष्कर्ष निकालना चाह रहा हूँ कि क्यों करा। ये ना तो हमें किसी से पता चल रहा है, ना अभी हमें पुलिस के थ्रू पता चल रहा है, ना किसी के, इसलिए मैंने ये बताया था। अब इसको गलत वे में ले लिया गया है, क्या हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है, मगर मैंने आपको अभी भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पूरी देश जानना चाह रही है कि ऐसा क्यों हुआ। यानी वो मर्डर जो मिस्ट्री है उसी के लिए आप भी जाना चाहते हैं, वही सवालों के जवाब आप भी तलाश रहे हैं कि जो इस वक्त की पूरी देश जानना चाहता है कि आखिर ये हत्या के पीछे की वजह क्या रही है। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ और मैं वही जानना भी चाह रहा हूँ। और ये ऑलरेडी मतलब अब मैंने विपिन जी से बात भी करी थी इस विषय में कि मिलने चलेंगे, आप भी चलिएगा, साथ में चलते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्लानिंग है। अच्छा, बस मतलब आप मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं कि सोनम आपको बताए कि वो मर्डर क्यों किया। मैं यही कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वो मर्डर क्यों करा, कैसे हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी सामने के आपको मर्डर करना पड़ा, और इसीलिए मैं मिलना चाह रहा हूँ उससे। कि आखिर और ये हत्या की साजिश कब रची, क्यों रची, इसके पीछे की वजह क्या थी, राज का रोल कितना था। मैं ये चीज़ें ही पूरी समझना चाह रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने मतलब ये प्लानिंग ऑलरेडी मैंने विपिन जी को पहले से बता रखी। विपिन जी खुद समझना चाह रहे हैं कि राजा को क्यों मारा, मेरा छोटा भाई था, उसने तो कभी किसी को कुछ करा भी नहीं है, अभी मतलब कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ऐसा ये सब चीज़ों को ही हम पता करना चाह रहे हैं और मैं खुद पता करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। गोविंद अभी सोनम के साथ है या राजा के परिवार के साथ। देखिए, अभी तक मैं जिस हिसाब से बयान दे रहा हूँ, मैं अभी भी जो राजा भैया है उनके परिवार के साथ हूँ और मैं रहूँगा भी सही। मगर मैंने जैसे कि बोला था कि सोनम को बचाना है, तो सोनम को कब बचाना है उसका कारण मैंने बताया था कि अगर वो बेकसूर हुई तो अभी ये जस्टिफाई नहीं हुआ ना, तो मैं एक भाई भी हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। मगर कब, अगर वो बेगुनाह हुई तो मैं बचाता हूँ और नहीं हुई तो मैं उसको वहीं के वहीं सब चीज़ें ख़त्म करके आने को तैयार हूँ। और मैं पहले दिन से बयान दे रहा हूँ। अब इसमें पूरी जनता, भारत देश की जनता क्यों इसको गलत नेगेटिव समझ रही है, क्यों इसको बड़ा चढ़ा के बता रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसको। अगर सोनम ने एक भाई से कहा कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने ही हत्या करवाई थी, मैं इस हत्याकांड में शामिल हूँ, तो उसके बाद से आप सोनम को भूल जाएंगे और एक बेटे की तरह राजा की जो माँ है
उनके एक बेटे की तरह ही फिर आगे का पूरा जीवन? देखिए, मैं राजा की फैमिली के साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं आज एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा खड़ा हूँ। मगर मुझे इस प्लानिंग को समझना है कि ऐसा ऐसा क्या कारण आ गया था कि उसकी हत्या करना पड़ी। अभी पूरी मिस्ट्री अभी क्लियर नहीं हुई है। मैं अभी भी आप अगर किसी को पता है कि मिस्ट्री क्लियर हो गई तो मुझे वो बता दे कि भैया सोनम ने ही कत्ल करा या ऐसा कुछ है, तो मैं उसी को तो क्लियर करना चाह रहा हूँ ना। और उसी को मैंने जैसे पहले दिन बताया था कि सोनम मेरे से कुछ नहीं बोली, मुझे लगता है कि उसका हाथ है। मैं अभी भी आके मीडिया में जिस दिन मैं मिलूंगा उससे, उसके दूसरे दिन बिल्कुल आके मीडिया में बिल्कुल बयान दूंगा जो भी क्लियर होगा। अगर उसने कत्ल करा है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि उसने कत्ल करा, और उसने कत्ल नहीं करा, हो सकता है बेकाबू में कुछ करा हो, तो मैं वो भी क्लियर करूंगा। मुझे कोई मेरी इससे बड़ी बेइज्जती कभी नहीं हो सकती। पूरे दुनिया में मेरी बेइज्जती हुई है, और मैं आज भी इन चीज़ों को समझ के और मतलब चीज़ों को समझ रहा हूँ, और आज भी मैं सब चीज़ों में सपोर्ट में हूँ। जे जे मतलब अगर सोनम बेगुनाह है तो बिल्कुल उसको सज़ा दिलवाने में हम साथ में रहेंगे। अच्छा, मतलब जो राजा हैं, राजा के पिता अक्सर जब मीडिया के सामने आते हैं तो ये बात कहते हैं कि सोनम बताओ मेरे बेटे को क्यों मारा। माँ जब भी मीडिया के सामने आती हैं, सोनम बताओ मेरे बेटे को क्यों मारा, परिवार ही पूछता है। यही सवाल आप पूछने जा रहे हैं, यही सवाल पूछ के जवाब आप राजा के परिवार को देंगे? मैं राजा के परिवार को नहीं, मैं पूरे मीडिया में एक साथ बताना चाह रहा हूँ। मैं किसी भी एक परिवार को पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे समाज को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, जिससे कि आगे भी इन चीज़ों को देखो। मेरी बहन थी, वो तो चली गई, समझना। मेरा जमाई था, वो भी चला गया, तो मेरा इस दुनिया में अब कौन बचा? बहन है वो अंदर है, जमाई है वो ऊपर चले गए, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं इस खतरे को आगे होने के लिए, रोकने के लिए, मैं कम से कम एक प्लानिंग तो पूछ सकता हूँ ना कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो जो पूरा जमाना जानना चाहता है, जो आज तक भी पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई या नहीं बता पा रही है, तो मैं उन चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। मीडिया में पुलिस तो बोलेगी नहीं, मीडिया में पूरी पुलिस तो क्लियर करेगी नहीं कि उनने क्यों मारा, किस कारण मारा, तो ये चीज़ें मैं बयां करना चाह रहा हूँ। बस वही आप आखिरी जो मुलाकात हो पाए, जो भी 10-15 मिनट का आपको समय मिला जेल में, यही मुलाकात करना चाहते हैं। और उस दिन आप जब जाएंगे तो अपने साथ बिपिन को भी ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं तो बिल्कुल स्वागत करूंगा, मेरे साथ कोई भी चल सकता है, मैं अकेला मिलना भी नहीं चाह रहा हूँ। मैंने अभी भी पुलिस से भी अगर रिक्वेस्ट करी तो मैंने बोला है कि अब आप 100 लोग भी खड़े रहते हो, मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई पर्सनल रूम नहीं चाहिए बात करने के लिए, वहाँ पर्सनल केबिन नहीं चाहिए, मैं सबके सामने बात कर सकता हूँ। मतलब आप सबके सामने बात करने के जी लिए तैयार बिल्कुल, हैं? अगर उसकी वीडियोग्राफी भी हो तो आप तैयार हो उसके मुझे लिए? कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन चीज़ों में। वीडियोग्राफी भी करवा लो? बिल्कुल चल सकती है, और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे वकील मिलने भी जा रहे हैं, और सब चीज़ें कर रहे हैं। अब उसका मुझे आइडिया नहीं है वहाँ का। रोजाना बड़े बड़े वकीलों का आपके पास फोन भी आ रहा है? मेरे पास दो, मतलब कुछ 5-6 फ़ोन आए हैं। जैसे वो कोई खान करके कोई वकील है, उनका तो कंटिन्यू कॉल आ रहा है, मगर मैंने क्लियरली मना कर रखा है कि नहीं, मुझे अभी वकील नहीं करना है। जब भी लगेगा मैं आप सब लोगों को कॉल करूँगा। और इंदौर शहर इतना बड़ा है, लेकिन सिर्फ पीयूष ही छोड़ने सोनम को क्यों गया था? जो ड्राइवर पीयूष है, जिसे राज ने भेजा था, कहाँ से जानता था राज पीयूष को? वो पीयूष उसका फ्रेंड ही है शायद, मेरे को बाद में पता चला, जब पीयूष का चेहरा सब सामने आया ना मीडिया में, जब भी मेरे को पता चला कि पीयूष ही है। और पीयूष 1-2 बार हमारे यहाँ गाड़ी चलाने भी आया था, उसके पास पिकअप गाड़ी है जो लोडिंग करता है वो। तो कुछ सीट वगैरह मटेरियल सप्लाई मतलब मटेरियल छोड़ने जाता है ट्रांसपोर्ट, तो 1-2 बार छोड़ने आया था। जब से फिर मैंने उसको देखा तो मैंने पूछा भी था, तो वो उसका फ्रेंड ही है, इसलिए वो हो सकता है उसने हायर करा उसको। अच्छा, लगातार ये भी बात सामने आती है कि क्राइम सीन वाले जो मूवी हैं या